प्रेम मिनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृति कृत्य हुई ये मिथिला समाज, और कर जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। जन्मना जनका स्वभूत वैदे हस्त विदेहजा, मिथिलो मंथना जातो मिथिला ये निर्मिता। जनक माने होता है पिता, लेकिन तुम्हारे वंश में जनक उसको कहा गया जिसका जन्म हुआ। जन्मना जनका स्वभूत, स्वभूत माने प्रादुर्भाव होना। तुम्हारे पूर्वज राजा निम के शरीर का मंथन किया गया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ, नाम पड़ा मिथि। मिथ के कारण इस नगरी का नाम पड़ा मिथिला। मिथिला के पहले नगर का क्या नाम था? बैजंत नगर। वैजंत नगर। बहुत सुंदर। वैजंत नगर नाम क्यों पड़ा था? राजा इसलिए नाम पड़ा था बैजंत नगर, क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज निमि, महाराज राजा इंद्र के महल का नाम था बैजंत, और उन्हीं का अनुसरण करके उन्होंने बैजंत नामकरण किया था, बैजंत नगर, अपने मित्र के प्रेम में। हाँ। तो मिथ को ही जनक कहा गया। हाँ। मिथ के पुत्र हुए उदावस, उदावस के नंदीवर्धन के सुकेत के अब इत्यादि 27 पीढ़ियां हैं। अगर मैं उनके नाम लूं तो समय लगेगा। कृतरोमा, अष्टरोमा, सुकेत के देवरात जी, देवरात के महावीर, हाँ। महावीर के सुध्रति, सुध्रत के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हरियश्व, हरियश्व के मरु, मरु के प्रतीपक, प्रतीपक के देवमीड़, देवमीड़ के विस्तृत, विस्तृत के कृतिरथ, कृतिरथ के कृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महारोमा के षणरोमा, षणरोमा के रक्षरोमा, रक्षरोमा के तीरथ जनक। क्या भाई? हम 10 भाई हैं। 10 भाई। माताएं? माताएं 3 हैं। क्या नाम है? सुधा, सदा, सर्वदया। सुधा से हम 2 भाई, मैं और मेरा छोटा भाई कुशध्वज, और सदा से 4 भाई, मई मंगल बलाकर तेज रथ और महावीर, और 4 सर्वदया से अरिमर्दन, सुकेत, बाली और हिमकेत। 4 इस प्रकार से 8 भाई वो हो गए, और 2 हम 10 भाई हैं। राजा भी हो? हाँ, राजा भी हो। राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? देखिए, राजाओं को वैसे 27 दोषों से बचना चाहिए। कहीं 27, कहीं 14। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल 14। राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत लोगों के पास प्रजा नहीं है, फिर भी राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? अपने घर के राजा हैं। पिता घर का मुखिया है, घर का राजा है। लेकिन देवर्षि नारद ने देखा आकर के तो बताया था कि हर घर में पिता मुखिया नहीं है। कुछ घरों में पिता की चलती है, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहां पिता की बिल्कुल नहीं चलती। घर के बाहर तो थोड़ी बहुत चलती भी है, घर में बिल्कुल नहीं चलती। घर के बाहर तो शेर बना है वो, लेकिन घर के अंदर शेरा वाली बैठी है तो नहीं चलती। तरुणी बात ये नहीं है, इसको ज्यादा पास लगाने की आवश्यकता नहीं। इसमें व्यवस्था हो तो दूर, इतनी ही दूर होना चाहिए। आवाज फटती है ना? अगर ये बचपन से लगा रहे हैं तो बचपन से हम भी इसको पकड़ रहे हैं, हमें पता है। लेकिन अब बार बार टोकना किसी को अच्छी बात नहीं है समाज में। नहीं, इतनी दूरी होनी चाहिए इसकी, है ना? राजा जनक के पास प्रजा है, देवर्षि नारद ने बताया था तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका,
अब आपको सुनने में सही लग रहा होगा, लेकिन हमको बोलने में सही नहीं लग रहा है ना। शालको बुद्धिदायका, घर में कोई निर्णय होगा तो पिताजी से नहीं पूछेंगे लोग, बड़े भाई से नहीं पूछेंगे, ससुराल से साले को बुला करके साले से सलाह लेंगे। शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम, कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। दंपति माने पति पत्नी में लोभ बढ़ जाएगा और कलह हर घर में होगी। तो हर घर में पिता की नहीं चलती, लेकिन अपने मन का हर व्यक्ति राजा है। जिनका मन था वो रात्रि भर रहे, नहीं है उठ के चले गए। आप में भी जिनका मन है बैठे हैं, नहीं होगा उठ के चले जाएंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। जो देखना चाहिए उसके लिए हमें जुड़ना चाहिए। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। रामलीला के नाम पर ये क्या सीखेंगे? केवल नाच माने रामलीला? क्या इनके अंदर जाएगा भाव? और जो लोग थोड़ा दूर बैठे हैं, जो ताप रहे हैं, उनसे नहीं कह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं आगे आकर के थोड़ा सा बैठे, समाज बना करके अच्छा लगे। पीठ पीछे दिखता नहीं है तो आनंद आएगा। समाज बना करके बिल्कुल बैठ जाएं, है ना, अच्छा लगे थोड़ा सा। जितनी भी देर हो अच्छा हो। यहाँ पुरस्कार की अपेक्षा नहीं कि पुरस्कार आप दें, लेकिन बैठ करके समाज का आनंद लें। जी वाह। पहला दोष है अभिमान, झूठ, आलस्य। आलस्य जवानी में बहुत नींद आती है। आपको सबसे अधिक नवयुवक सोता हुआ दिखाई देगा, और बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आती है? नहीं आती। और जिनको बुढ़ापे में नींद अगर आ रही है अच्छी, तो ये मान लो इनकी जवानी बहुत अच्छी रही है। बड़े संयम से इन्होंने जवानी को जिया है, क्योंकि जवानी में किए कर्म बुढ़ापे में याद आते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता।